हाँ जी, क्या हाल चाल। तो इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं जिसे कहते हैं हम थॉमसन सैम्पलिंग। ठीक है, तो थॉमसन सैम्पलिंग क्या है? थॉमसन सैम्पलिंग जो है कि इट्स अनदर वे, जैसे हमने यूसवी पढ़ा तो वो क्या करता था कि वो बाउंड लगा देता था कि जो जो एक्सप्लोरेशन है वो कब तक होगी। ऐसे ही तो बाय वेरी स्मार्टली कि कब कब एक्सप्लोरेशन और एक्सप्लोइटेशन जो है, दो टर्म है, एक्सप्लोरेशन एंड अनदर इज एक्सप्लोइटेशन। ठीक है, तो इनके बीच में जो बैलेंस है उसको स्टैटिस्टिकली हैंडल करने के लिए वी हैव दिस थॉमसन सैम्पलिंग। ठीक है, तो थॉमसन सैम्पलिंग को पढ़ने के लिए हमें एक चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिसे हम बोलते हैं बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो आई मीन देर इज़ बहुत सारे जार्गन्स हैं बट आई प्रोमिस दिस इज़ द लास्ट वन। तो जो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा, ये थॉमसन सैम्पलिंग का आप कह सकते हो बेस है। ठीक है, बेस जिसे बोलते हैं। तो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये क्या करता है, इट मॉडल्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। इट मॉडल्स प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की गिवन द पास्ट बिहेवियर आपका, ये आपको बताएगा कि जो सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास हेड कॉइन है, उसके दो हैं, हेड और टेल। तो आपको लेट से पता है पास्ट में जो आपका अल्फा अल्फा क्या, हम एक जस्ट पैरामीटर ले रहे हैं, अल्फा कितनी बार हेड आया है, लेट से दैट इज योर सक्सेस। ठीक है, तो मान लो 10 बार हेड आया है और 5 बार जो है टेल आया है। तो आप यहाँ से देख सकते हो जो आपका जो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो ये निकाल रहे हैं एवरेज, वो होगा अल्फा बाय अल्फा प्लस बीटा, राइट। दैट विल बी 10/10 + 5 जो कि हो जाएगा 10/15। ठीक है, तो ये आपकी होगी जाएगी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये जो इसका कर्व होता है, जैसे जैसे आप अल्फा और बीटा चेंज करते रहते हैं वैसे वैसे इसका कर्वेचर भी चेंज होता रहता है। जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो धीरे धीरे चेंज होती रहती है, राइट। नाउ द पॉइंट इज कि व्हाई दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफरेंट फ्रॉम बाइनोमियल। ठीक है, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से अलग क्यों है? तो ये मेन आप कह सकते हो कि आपके पास क्वेश्चन आता है कि व्हाई इट इज डिफरेंट फ्रॉम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। द रीजन इज, वो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन है, ये बोलता है कि मॉडल करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, बट बाइनोमियल जो करता है इट मॉडल्स द नंबर ऑफ सक्सेस कितने होंगे गिवन कि, जैसे मान लो आप फॉर एग्जांपल आप 10 बार टेल हेड कॉइन उछालने वाले हो, तो आउट ऑफ दोज 10 टाइम्स आपको मान लो यू वांट टू फाइंड कि 5 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बताता है आपको। सो इट मॉडल्स एक्चुअली द, सो यू कैन से इट दिस मॉडल्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कि जब आप एक बार कॉइन को उछालोगे तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। बट जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है ये क्या करता है, नंबर ऑफ सक्सेस निकालता है कि टोटल में से कितनी बार ये आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपकी। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। अब जो है, अब वी विल कम टू द थॉमसन सैम्पलिंग कि हाउ थॉमसन सैम्पलिंग यूजेस दिस। थॉमसन सैम्पलिंग कैसे इसको यूज करती है, अभी हम ये पढ़ेंगे। तो जो थॉमसन सैम्पलिंग है, थॉमसन सैम्पलिंग जैसे मतलब इट
ये क्या करते हैं, सबसे पहले हमें यहाँ पे दो पैरामीटर्स डिफाइन करने होते हैं, अल्फा और बीटा। अल्फा होगा जो आपका एक्सपेरिमेंट चल रहा है उसमें अभी तक नंबर ऑफ सक्सेस कितनी मिली है, उसमें अभी तक नंबर ऑफ सक्सेस कितनी मिली है, और बीटा जो हो गया उसमें हो गया नंबर ऑफ फेलियर कितने हुए हैं उसके। ठीक है, ये दो चीज़ें हमारे पास होंगी तो हम इसे डेली अपडेट करेंगे एंड वी विल गेट, व्हाई आई एम सेइंग डेली या आवरली, वट एवर यू वॉन्ट टू डू। जैसे आपने अपना एक्सपेरिमेंट सेट कर लिया और आप किसी भी, जैसे आपके पास 3 आर्म्स हैं, लेट्स से ए बी और सी, आप सबका पहले अल्फा 0 बीटा 0 अल्फा 1 बीटा 1 सिलेक्ट करोगे और सबका ये होगा, ऐसा इनिशियलाइज करोगे जब आप एक्सपेरिमेंट अपना स्टार्ट कर रहे हो। तो आप क्या करोगे, दिखाना स्टार्ट करोगे। तो मान लो जो अल्फा 1 बीटा 1 है उसका कुछ ऐसा हुआ है, ठीक है, सबका। तो जैसे ही आपने दिखाना स्टार्ट किया, कईयों को सक्सेस मिलेंगी, कईयों को रिजेक्शन मिलेगी, तो उसी हिसाब से आप अपने अल्फा और अपने बीटा को अपडेट करते रहेंगे। तो मान लो अल्फा बढ़ता जाएगा या घटता जाएगा, अल्फा बढ़ता जाएगा या घटता जाएगा, या बीटा बढ़ता जाएगा या घटता जाएगा। ठीक है, तो दिस 2 थिंग्स विल हैपन। और जो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन है, इट विल डेफिनेटली कन्वर्ज एट द एंड, बट इट विल ऑलवेज डू द एक्सप्लोरेशन। ये आपके पास हमेशा एक्सप्लोरेशन करता रहेगा, ये इसकी खासियत। ये था हमारा थॉमसन सैम्पलिंग बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। थॉमसन सैम्पलिंग नथिंग इज अ सैम्पलिंग मेथड। तो जैसे आपके पास अल्फा बीटा होगा ना, तो आप क्या करोगे, इस अल्फा बीटा का जो ग्राफ होगा वहां से सैंपल करोगे वैल्यू, एंड दैट विल बी योर प्रोबेबिलिटी ऑफ अटैच। ठीक है, दैट विल बी योर प्रोबेबिलिटी ऑफ अटैच, जिसको आप यूज कर सकते हो, जिसका ज़्यादा होगा उसको आप ले लोगे। तो ये था हमारा स्टैटिस्टिक वे से एक्सप्लोरेशन एंड एक्सप्लोइटेशन को बैलेंस करना। उससे पहले हमने यूसीबी पढ़ा, उससे पहले हमने ग्रीडी, एप्सिलॉन ग्रीडी, ये सब पढ़ा। तो दिस इज द हाउ यू डू MAB, जो हर कोई है वो यूज करता है थॉमसन सैम्पलिंग, बिकॉज इट ऑलवेज कन्वर्जेस एंड इट ऑलवेज टेल यू कि जो आपका एक्सप्लोरेशन एक्सप्लोइटेशन है वो हमेशा रहेगा। ठीक है, so this is it for the MAB series and we will talk you in the next video.